जय श्री कृष्ण। अहंकार मनुष्य का सबसे प्रबल शत्रु होता है। हम बड़े हैं और हमारा आचरण श्रेष्ठ है, ऐसा अभिमान भारी बोझ के समान होता है। मूर्ख लोग इसे सिर पर रख कर तोते, रेशम के कीड़े और बंदर के समान दूसरे के वशीभूत हो जाते हैं। दूसरों के वशीभूत होकर भी ये क्षुद्र जीव अपने आचरण को ही श्रेष्ठ जताने का प्रयत्न करते हैं, जबकि यह उनकी मूर्खता ही है। संपत्ति शरीर का छाया के समान होती है। इसकी ओर से पीठ फेर कर चलने से यह पीछे पीछे चलती है और सामने होकर चलने से दूर भाग जाती है। अर्थात जो व्यक्ति धन संपत्ति से मुंह मोड़ लेता है, धन उनके पीछे पीछे आने लगता है, और जिनका मन धन के प्रति चलायमान रहता है, धन उससे मुंह मोड़ लेता है। धन का लोभी कभी धन प्राप्त नहीं कर पाता। आशा नाम की एक ऐसी अद्भुत देवी है जिसकी सेवा करने पर शोक अथवा दुख के अलावा कुछ प्राप्त नहीं होता, परंतु इससे विमुख होने पर सुख प्राप्त हो जाता है। सामान्यतः देवी देवताओं की सेवा करो तो वे प्रसन्न होकर सुख देने वाले होते हैं, परंतु जीवन में आशा रूपी देवी की सेवा करने पर दुख के सिवाय कुछ प्राप्त नहीं होता। बुरे वक्त में ही सच्चे मित्र की पहचान होती है। सुख के समय में कोई मित्र हो या ना हो, कोई अंतर नहीं पड़ता, अर्थात उसका कोई महत्व नहीं है। सच्चा मित्र वही है जो विपद के समय काम आता है। सूर्य अपने घर में चंद्रमा की शोभा का हरण कर लेता है, फिर भी सब उसे मित्र सूर्य कहते हैं, क्योंकि वह अपने तेज से ही चंद्रमा को प्रकाश देता है। भाव यही है कि जो लोग कठिन समय में साथ देते हैं, वे ही सच्चे मित्र कहलाने के अधिकारी होते हैं। मित्र अपने स्तर से छोटा हो या फिर बड़ा हो, वही ठीक रहता है। बराबर के सत्र वालों से मित्रता कभी ठीक नहीं रहती। बराबरी का प्रेम दुखदाई जैसा होता है। जैसे घी और शहद के बराबर बराबर मात्रा में मिलाने से भयानक विष बन जाता है, वैसे ही बराबर के लोगों से परस्पर का भाव रखते हुए सदैव दुख ही पहुंचाते हैं। वे सदैव यह सोचते रहते हैं कि कहीं मैं अपने मित्र से नीचा न हो जाऊं। मित्र से कपट करना घातक होता है। सम्मानपूर्वक सुख चाहने वालों को चंद्रमा, त्रिशंकु और केकई की गति को मन में रखकर धोखे की छाया का स्पर्श नहीं करना चाहिए। भाव यही है कि जिस प्रकार चंद्रमा की गति टेढ़ी होती है, त्रिशंकु आकाश और धरती के बीच में लटका रहता है, और राम की विमाता केकई की कुटिल नीति के कारण राम को वनवास भोगना पड़ा। उसी कुटिल नीति और स्वरूप से यदि मित्र के साथ छल किया जाता है तो उसका परिणाम भी भयंकर होता है। सदा प्रेम करने वाले के घर ही जाना चाहिए, जो न तो कभी याद करते हैं और न ही मिलने पर मीठे वचन ही बोलते हैं। उनके घर वे ही जाते हैं जिनके हृदय की आँखें फूटी होती हैं, अर्थात जो महान मूर्ख होते हैं। किसी के घर जाने से पहले बुद्धिमान लोग अच्छी तरह विचार कर लेते हैं, जो उन्हें सदैव स्मरण किया करता है, जिसकी सूचना अन्य लोगों से मिलती रहती है, मिलने पर भी मधुर शब्दों से स्वागत करता है, वे उन्हीं के घर जाते हैं। उपयोग के समय जो वस्तु अच्छी लगती है, वही काम पूरा होने के बाद फालतू हो जाती है। जब तक स्वार्थ है, तब तक सभी वस्तुएं पवित्र और हितकारी जान पड़ती हैं, बिना चाह कि वही चीज़ें जो स्वार्थ के समय पवित्र और हितकारी जान पड़ती थी, अपवित्र और शत्रु के समान दिखाई देने लगती है। जैसे
जब दांत अपने मुंह में रहते हैं तब तक वे मणिक के समान मूल्यवान होते हैं, परंतु वही टूटकर जब जमीन पर गिर पड़ते हैं तब वह हड्डी कहलाने लगते हैं। इसी प्रकार मनुष्य जब तक अपने लोगों को अपने कार्य सिद्धि में सहयोगी समझते हैं तभी तक उन्हें पूजनीय और प्रिय मानते हैं। काम निकलने पर छोड़ देते हैं। संसार में अधिकांश प्रेम करने वाले ढूंढने से भी नहीं मिलते। संसार में अधिकांश लोग तो मक्खी, कौवे, उल्लू, बगुले और मेंढक के सदृश बिना ही कारण हानि करने वाले, पर निंदा रूपी मल भक्षण करने वाले, भगवान की ओर से आंख मूंदे रखने वाले, ऊपर से सुंदर भेष धारण कर अंदर से छल करने की इच्छा रखने वाले होते हैं। वे भी तोते, कोयल और मोर के सदृश देखने में अच्छे पर पल में प्रेम तोड़कर भाग जाने वाले होते हैं। बोलने में मधुर परंतु स्वार्थी, शरीर में सुंदर परंतु कठोर हृदय, प्रेम पथ पर चलने योग्य तो कोई भी नहीं है। अर्थात अधिकांश लोग देखने में स्वरूप मृदुभाषी, प्रेम करने वाले, भक्ति करने वाले, अच्छे स्वभाव वाले लगते हैं, परंतु निकटता होने पर उनके भीतर की क्रूरता, नास्तिकता, कठोरता और कपट का पता लगता है। अब मनुष्यों का चरित्र बाहर और भीतर से एक सा नहीं है। आजकल के लोग तो मोर के समान होते हैं। वे सुंदर भेष धारण करते हैं, ऊपर से बहुत ही अच्छा शिष्टतापूर्वक व्यवहार करते हैं और अच्छी तरह बना बना कर बातें करते हैं, परंतु उनके हृदय में कपट भरा रहता है। ऐसे लोगों से दिल खोलकर कैसे मिला जाए? मनुष्य का असली चरित्र एक दिन सामने आ ही जाता है। बगुला चाहे अपने चरण, चोंच और आँखों को हंस की तरह रंग ले और हंस की चाल भी चलने लगे, परंतु जिस समय दूध और जल को अलग अलग करने का अवसर आता है उस समय उसकी पोल खुल जाती है। इसी प्रकार कोई बुरा समय यदि सज्जनों की तरह अपनी वेशभूषा, अपनी बोलचाल, अपनी चाल ढाल बना भी ले, तब भी समय आने पर उसकी वास्तविकता पता चल ही जाता है। बुरे लोग सज्जनता का ढोंग तो करते हैं पर सज्जन होते नहीं। कुटिल मनुष्य अपने स्वभाव को नहीं छोड़ सकता। यदि वह किसी सरल हृदय पुरुष से सरल होकर मिलता भी है तो समझ लेना चाहिए कि उसके ऐसा करने में कोई न कोई हेतु अवश्य है। जैसे सांप टेढ़ी चाल से बिल में नहीं घुस सकता, इसलिए बिल में वो घुसने के लिए वह टेढ़ी चाल छोड़कर सीधा हो जाता है, परंतु वास्तव में उसकी सहज स्वभाव ही टेढ़ी चाल नहीं मिटती। अर्थात जैसे सांप बिल में घुसने के लिए अपनी स्वाभाविक टेढ़ी चाल को छोड़कर सीधा हो जाता है, वैसे ही बुरे लोग मनुष्य के दिल में प्रवेश करने के लिए कपटपूर्ण सज्जनता का व्यवहार करते हैं। सज्जन स्वयं कष्ट सहते हुए भी किसी से याचना नहीं करते। तुलसीदास जी कहते हैं, सज्जनों की स्थिति ऐसी हो जाती है जैसे आग और पानी के बीच में रहना। वे थोड़ी पूंजी वाले मित्र से तो धन मांगकर उसे कष्ट नहीं देंगे, क्योंकि ऐसा करने से उन्हें अग्नि में जलने के समान पीड़ा होती है। नीच धनी मनुष्य से तो वे मरने पर भी और अत्यंत विपत्ति में भी नहीं मांगेंगे, क्योंकि उससे मांगना उन्हें जल में डूब जाने के समान प्राण घातक प्रतीत होता है। सज्जन और दुर्लभ की मृतता निभानी कठिन होती है। सरल सज्जन और कुटिल का साथ हो जाने पर भगवान विष्णु और शिव ही निर्वाह करते हैं। राहु के ग्रहों की गणना में गिने जाने पर चतुर ब्रह्मा के उनको बिना पेट का बना दिया। यदि वह पेटहीन न होता
तो उसका तथा अन्य ग्रह का संग निभाता ही नहीं। जय श्री कृष्ण।